हाँ तो मैं डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं संक्षेपण के ऊपर। क्या संक्षेपण के ऊपर? क्योंकि संक्षेपण के ऊपर क्या होता है कि आप लोग में से कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं जो गलती कर देते हैं, उनको संक्षेपण करने का तरीका पता नहीं होता है कि संक्षेपण हिंदी में किस तरह से किया जाता है। संक्षेपण करने का जो तरीका होता है क्या होता है, टॉपर किस तरह से संक्षेपण करता है कि उसको 4 में से 4 अंक दिया जाता है। और यदि आप भी चाहते हैं 2025 के एग्जाम में बिना मेहनत किए हुए जिस ट्रिक को बताएंगे उस ट्रिक को अपना करके एग्जाम में 4 अंक फिक्स करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आपको टोटल यहाँ पे लाइव संक्षेपण करके दिखाएंगे। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर विथ पेपर के साथ आपको सोल्यूशन करके दिखाएंगे कि संक्षेपण किस तरह से किया जाता है। संक्षेपण करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक यदि आप देख लेते हैं तो संक्षेपण में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से संक्षेपण किया जाता है और संक्षेपण करने का जो बेस्ट मेथड होता है, जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, और टॉपर जो होता है संक्षेपण जो होता है किस तरह से करता है, पूरा A to Z बताएंगे। और आपको हम जितना बताएंगे ना उतना फॉलो कीजिएगा तो आपको क्या है, 4 अंक का संक्षेपण रहेगा तो 4 में से 4 अंक तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जिस ट्रिक को आपको बताएंगे, इस ट्रिक को, इस टेक्निक को अपने आप में आप फॉलो करके देखिएगा, आपको संक्षेपण में किसी भी प्रकार का आज के बाद जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि संक्षेपण जो होता है, देखिए आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो संक्षेपण जो पूछेगा ना सबसे लास्ट में रहेगा। क्या सबसे लास्ट में आपसे संक्षेपण पूछेगा कि जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं एक का संक्षेपण कीजिए। क्या करना है, किन्हीं एक का संक्षेपण करना है और एक का संक्षेपण कीजिएगा तो 1 गुने 4 मतलब कि टोटल 4 अंक का यहाँ पे संक्षेपण होता है। मतलब सीधा साधी ठेठ भाषा में समझा जाए मेरे भाई मेरे दोस्त, जो संक्षेपण होता है, संक्षेपण क्या होता है, तो संक्षेपण देखिए 2 गो आपके पास ऑप्शन रहेगा दिया हुआ संक्षेपण का। क्या 2 गो, और दोनों में से किसी एक ही का संक्षेपण करना रहेगा। और देखिए एक संक्षेपण यहाँ दिया गया है और यहाँ पे दूसरा संक्षेपण जो है यहाँ पे दिया गया है। दोनों में से किसी एक का संक्षेपण करना है। लेकिन भाई आप बात आता है कि संक्षेपण कैसे किया जाता है, संक्षेपण करने का जो तरीका होता है क्या होता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो संक्षेपण हम लोग कैसे करेंगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे प्यारे बहनें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आपका भाई जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने नहीं देगा। तो सबसे पहले देखिए संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि कोई भी कहानी दिया हुआ रहे, जैसा कि यहाँ पे ये जो कहानी दिया गया है तो इसको संक्षेप में लिख देना ही संक्षेपण कहलाता है। क्या संक्षेप में लिख देना ही संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है कि दुविधा हमारे लिए दुविधा का एक सुविधा हमारे लिए दुविधा का एक रूप भी ले सकती है अगर हमने समय रहते सुविधा के साधनों से होने वाले संसाधन का समाधान न किया तो। मतलब इस तरह से यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है। तो आपको काम क्या करना होगा कि कोई भी स्टोरी दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में आए, सबसे पहला काम क्या करना होगा संक्षेपण में कि इसको गिनना है कि इसमें टोटल कितना वर्ड लिखा हुआ है, कितना शब्द लिखा हुआ है। तो आपको गिनना किस तरह से, देखिए सुविधा हो गया 1 शब्द, हमारे हो गया 2 शब्द, के लिए हो गया 3 शब्द, 4 शब्द, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। इस तरह से टोटल यहाँ तक काउंट करना है। मान लिया जाए टोटल यहाँ तक हम काउंट किए तो टोटल शब्दों की संख्या कितना आ गया, 120 आ गया। क्या आ गया, 120 आ गया मेरे भाई। तो 120 आया
इसका संक्षेपण कैसे करना है, तो 120 जो होगा ना ब्रदर, 120 में 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से भाग कर देना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 शब्द आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे 120 शब्द में ये जो स्टोरी लिखा गया है, इसी को छोटा करके आपको यहाँ से 40 शब्द में इसको लिख देना है। 40 से यहाँ पे 40 से 50 शब्द भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और 40 यहाँ पे अराउंड जो आए 3 से भाग करके यदि 35 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे 40 शब्दों में यहाँ पे इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि एक टॉपर जो होता है किस तरह से संक्षेपण करता है और कैसे आप संक्षेपण कीजिएगा तो आपको क्या होगा, 4 में से 4 अंक मिलेगा। पूरा आपके सामने यहाँ पे लाइव आप संक्षेपण करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे संक्षेपण करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है। तो देखिए 2025 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, यहाँ से हम आपको दिखा देना चाहेंगे। 2025 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, बिहार बोर्ड का टारगेट का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 5 है। तो भाई इसमें हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे संक्षेपण को लेंगे, इसमें संक्षेपण हम करके आपके पास यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 6 नंबर में देखिए सबसे लास्ट में है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा सा लिखा हुआ मेरे भाई कि निम्न में से किसी एक का संक्षेपण करेंगे। तो मान लिया जाए हम यहाँ से यहाँ पे संक्षेपण करने के लिए हमारे पास 2 को आया है, 2 को संक्षेपण 1 संक्षेपण 2। तो हमको क्या है, संक्षेपण 1 मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो संक्षेपण 1 2 का करेंगे। क्या संक्षेपण 2 का करेंगे, तो यहाँ से कैसे, सबसे पहले इसको पढ़ना है। क्या इसको पढ़ना है कि मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला काम यही रहेगा कि संक्षेपण में आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको शीर्षक लिखना होगा। क्या करना होगा, शीर्षक लिखना होगा। मतलब शीर्षक का मतलब क्या होता है कि संक्षेपण में किसके बारे में चर्चा किया गया है, उसका क्या नाम हो सकता है, उसी को यहाँ पे लिखना होगा। तो शीर्षक कैसे लिखाएगा भाई, कैसे पता चलेगा कि इसका शीर्षक क्या होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें किस चीज पे बल दिया गया है, किस चीज पे ध्यान केंद्रित किया गया है, उसको हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, पता करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे ब्रदर, इसको पढ़ते हैं कि छात्र जीवन के लिए परिश्रम एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। परिश्रम ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सफलता की सीढ़ियां पार की जा सकती है। हमारे देश की संस्कृति यह बताती है कि हम कभी भी आलस की गिरफ्त में नहीं पड़े। आलस मनुष्य मात्र का एक ऐसा शत्रु है जो हमें अवनति की ओर ले जाता है। हम किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी कार्य में संलग्न रहते हों, हमें सदैव परिश्रम को महत्व देना चाहिए। इसके लिए माता पिता, शिक्षक एवं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए। मतलब यहाँ पे सीधा से आप लोग समझिए, या यहाँ पे जो स्टोरी आपको हम पढ़ के दिखाएं, पढ़ के आपको सुनाए हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे परिश्रम पे बल दिया गया है। क्या परिश्रम पे बल दिया गया है, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसका शीर्षक हो सकता है कि परिश्रम। आप सीधा सा आप यहाँ पे शीर्षक दे सकते हैं, क्या परिश्रम सीधा सा शीर्षक दे सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्रदर कि यहाँ पे क्या, छात्र जीवन के लिए परिश्रम ऐसा अमोघ मंत्र है, मतलब महत्वपूर्ण मंत्र है। तो यहाँ से छात्र जीवन के बारे में बताया गया है कि छात्र जीवन के लिए जो परिश्रम जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से इसका शीर्षक हम फाइंड कर लेंगे, परिश्रम का महत्व, या छात्र जीवन में परिश्रम का महत्व। या आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परिश्रम भी इसका शीर्षक दे सकते हैं अपने अनुसार। कोई गलती नहीं होगा आपसे, एकदम 100% एग्जामिनर खुश होकर के 4 में से 4 अंक देगा। बस आपका तरीका जो होना चाहिए बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि काला कलम से यहाँ पे शीर्षक जिस तरह से हम लिखे हैं उसी तरह से आपको लिख देना है भाई। तो उस तरह से लिखना है। तो इसका शीर्षक हम क्या लिख दिए, परिश्रम का महत्व, इतना लिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम देखिए हम 2 लाइन का गैप लिए हैं, 2 लाइन को छोड़े हैं। यहाँ से ध्यान रखना है, 2 लाइन को आपको छोड़ देना है शीर्षक देने के बाद, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो रेगुलर लिखते जाते हैं, जिनका लिखावट जो होता है यहाँ पे सुंदर नहीं लगता है और एग्जामिनर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे उनको कम अंक मिलता है। तो आपको लिखने का तरीका पे भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से क्या किए, हम यहाँ पे शीर्षक दे दें भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संक्षेपण, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे संक्षेपण लिख देंगे। इस तरह से संक्षेपण लिखेंगे और बिंदी दे करके, डैश दे करके, और यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो भाई संक्षेपण में क्या लिखना है, तो आपको हमने बताएं कि यहाँ पे जो स्टोरी यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आएगा मेरे भाई, इसको सीधा सा पढ़ना है, इसको काउंट करना है कि इसमें कितना वर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखिए, छात्र जीवन के लिए परिश्रम एक ऐसा अमोघ मंत्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से हम इसको गिने हैं ना ब्रदर, इसका काउंट की, जब हम इसको काउंट किए हैं तो टोटल यहाँ पे शब्द के जो संख्या आया है ना, शब्द के संख्या यहाँ पे टोटल जो इसमें आया है मेरे भाई, यहाँ पे टोटल शब्द की संख्या आ गया, कितना आ गया है, 120 आ गया था। मान करके चलिए यहाँ पे 100 लिखा गया है, लेकिन चलिए अच्छा 100 शब्द ही आया, चलिए 100 शब्द आ गया। कितना आ गया, 100 शब्द आ गया टोटल। इसको काउंट किया तो 100 शब्द आया। तो भाई 100 शब्द आया, और संक्षेपण क्या कहता है, जितना टोटल वर्ड रहे उसको 3 से डिवाइड कीजिए आप। तो यहाँ पे 100 को शब्द है, 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 के करीब आएगा। यहाँ पे समझिए 33 के करीब आएगा, क्योंकि होता है 33 तिया हो, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 33 आएगा, मतलब मिला करके चलिए कि आपको 33 से 40 शब्दों के बीच में इसका संक्षेपण करना है। क्या संक्षेपण करना है? तो यहाँ पे जो ये स्टोरी लिखा गया है ना, यहाँ पे जो स्टोरी लिखा गया है, इसी में से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे लाइन को, यहाँ पे वाक्य को उठा करके इसमें लिख देना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शब्द लिमिट रहे ना, 33 से 40 शब्दों के बीच में रहे, और आपका जो होगा संक्षेपण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। और कहाँ से लिखना है, आपको कुछ नहीं समझ में आए, सीधा सा काम करना है। जो संक्षेपण रहे शुरू वाला कुछ लाइन लिख देना है। और इसी तरह से यदि आप बढ़िया से संक्षेपण कर सकते हैं तो आप अपने अनुसार अच्छा से आपको लिख देना है। लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो शुरू वाला एक आध लाइन लेना है, 1-2 लाइन ले लेना है, फिर बीच का 1-2 लाइन ले लेना है, और लास्ट का 1-2 लाइन ले लेना है। बस इतना ही काम आपको करना है संक्षेपण में। और इस तरह से इतना लिख देना है। और जब हम संक्षेपण लिखेंगे ना ब्रदर, तो इतना लिखेंगे तो इतना में ही मेरा काम नहीं हो जाएगा, उसके नीचे हम यहाँ पे दर्शा देंगे। देखिए हम किस तरह से आपको लिखे हैं, आपको लिख करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ लिख दिए हैं कि कुल शब्द, तो कुल शब्द यहाँ पे कितना था संक्षेपण में, 100 को टोटल शब्द था। लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट यहाँ पे इस साइड लिखना है संक्षेपित शब्द लिखना है। क्या करना है, संक्षेपित शब्द लिखना है। और संक्षेपित शब्द में कितना आया, देखिए 100 है, तो 100 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो जितना आप लिखिएगा ना तो इसको भी गिन लीजिएगा। तो टोटल इसमें 34 को शब्द है। तो संक्षेपित यहाँ पे हम जो संक्षेपण किए हैं यहाँ पे, तो संक्षेपण का कितना शब्द है, 34 को शब्द है। 100% हम यह गारंटी और विश्वास के साथ बोल सकते हैं मेरे भाई कि इस तरह से यदि आप संक्षेपण करते हैं तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 अंक जरूर आएगा। और एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स जाएगा, और आपसे हमेशा खुश होगा, और 4 में से 4 अंक मिलेगा। और टॉपर जो लिखता है संक्षेपण, यही तरीका को यूज करता है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है तो सबसे पहले आप अपना भाई समझिए। क्या समझिए, आप अपना भाई समझिए, और कॉमेंट कीजिए कि आपको किस में दिक्कत है, किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। उसका सोल्यूशन हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। क्या आप अपना कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्या चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट आपको हमेशा बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे 100% उम्मीद है मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा कि संक्षेपण कैसे करना है, संक्षेपण करने का जो तरीका होता है क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।